हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जो स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 का यह आवेदन का प्रारूप है। यह आवेदन पहले फिल करना है, उसके बाद में उसको ऑनलाइन किया जा सकता है फ्रेंड्स। और आप ये वीडियो देख सकते हैं कि उसको ऑनलाइन किस प्रकार से फिल करें, उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जो प्रारूप है इसको किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से पहले हम फिल करें, उसके बाद में एमपी ऑनलाइन द्वारा उसको आवेदन को फिल करें या फिर मोबाइल के द्वारा आवेदन को फिल करें। यदि ये जानकारी हम पहले फिल कर लेते हैं तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, हम पूरी जानकारी इसमें स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं। आप नंबर 1 पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर द करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ। और आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी जो विद्यार्थी है जिसका हम आवेदन कर रहे हैं, जो कक्षा 5 में अध्ययनरत है, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में लिखा हु इज़ द स्टूडेंट इन द क्लास 5 इन, यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा दूसरी लाइन में। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप आगे बढ़ेंगे तो नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी जो विद्यार्थी है, जो उम्मीदवार है, आवेदक है, उसका नाम इन ब्लॉक लेटर्स, यानी जो पहली ABCD है, कैपिटल लेटर है, उन अक्षरों में लिखना है। और इसी प्रकार से अगली लाइन में फादर्स नेम, यानी पिताजी का नाम आ जाएगा। फिर मदर्स नेम, ये भी हमको कैपिटल लेटर में फिल करना है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे तो नेम ऑफ द गार्जियंस एंड द रिलेशनशिप इफ़ एनी, यानी यदि बच्चा कहीं और अन्य जगह पे रहता है तो वहाँ पे जो पालक है, जिनके सानिध्य में रहता है, उनका नाम आ जाएगा यदि है तो। और फिर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप देख सकते हैं DDMMYY दिया गया है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें पहले हमको दिनांक लिखना है, फिर मंथ लिखना है, और फिर जो 4 अंकों का ईयर रहता है, साल रहता है, वो लिखना है। उसके बाद में इन वर्ड्स, फिर आगे शब्दों में लिखना है। इसी प्रकार से जेंडर की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बॉयज़, गर्ल्स या ट्रांसजेंडर जो भी है, आप उस पर टिक का निशान कर दें, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है इसके अंदर कि उसके अंदर राइट का मार्क करें। फिर इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो कैटेगरी है, जनरल, OBC, ST, SC, जिस कैटेगरी में आता है वो कैटेगरी पे राइट का निशान कर दें, टिक कर दें। अब नेचुरल ऑफ डिसेबिलिटी, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि उसमें किसी प्रकार की विकलांगता है तो यहाँ पे प्रकार दिया है फिजिकली, विजुअली, हेयरिंग। इस प्रकार से जो जिसके अंतर्गत आता है, जिस श्रेणी में वो विकलांग है, उस पर आप राइट का निशान लगा दें। इसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि राइट का निशान लगाया जाए। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आधार नंबर, कैंडिडेट का आधार नंबर लिखना है। उसके बाद में कैंडिडेट का पैन नंबर। इसी क्रम में फ्रेंड्स यहाँ एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थी का एड्रेस आ जाएगा, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल। इसके बाद में दिया गया आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, यानी जो पहचान का चिन्ह है वो यहाँ पे लिख दिया जाए। फिर एनुअल इनकम, यानी जो वार्षिक आय है वो यहाँ पे फिल कर दी जाए। फिर नेशनलिटी, यानी यहाँ पे भारतीय, इंडियन आ जाएगा। फिर रिलेशनशिप, यानी धर्म जो है उसका, रिलीजियन, तो वो यहाँ पे लिख दिया जाए। मीडियम की बात करें तो बच्चा किस मीडियम में, किस माध्यम में एग्ज़ाम देना चाहता है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी जिस भी माध्यम में देना चाहता है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। जो एक लैंग्वेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, अब महत्वपूर्ण ये टेबल है, इसमें जानकारी दी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, इसको ध्यान से समझे, क्योंकि इसमें 3 वर्ष की जानकारी यहाँ पर हमको फिल करना है। तो आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले नंबर पर दिया गया है नेम ऑफ स्कूल। अब यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 3rd, 4th एंड 5th में जो विद्यार्थी है वो किस स्कूल में अध्ययनरत रहा है, उसकी यहाँ पे जानकारी देना है, यानी क्लास 3rd, 4th और 5 में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्कूल का नेम आ जाएगा पहले कॉलम में, तीनों में स्कूल का नेम, यानी 3rd में जिस विद्यालय में पढ़ा उसका नाम आ जाएगा, फिर 4th में जिस विद्यालय में पढ़ा उसका नाम है, और क्लास 5 में जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसका नाम है। क्योंकि विद्यार्थी अन्य विद्यालय से आया हुआ है तो, और 5वीं में अध्ययनरत है, तो उसका अब वाला वर्तमान का विद्यालय अलग होगा, उसके पहले का विद्यालय अलग, या फिर तीनों क्लास अलग अलग विद्यालय में पढ़ा तो अलग अलग विद्यालय का नाम आएगा। इसी क्रम में स्कूल लोकेशन, यानी वो ग्रामीण है या शहरी है, रूरल है या अर्बन है, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को अंकित कर दें। ग्रामीण है तो ग्रामीण और शहरी है तो शहरी। इसी क्रम में मंथ ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी वो कक्षा 3rd में कब आया तो 3rd वाले कॉलम में यहाँ पे उसकी दिनांक लिख दे। फिर 4th में कब आया उसकी दिनांक लिख दे, और 5 में कब आया उसकी दिनांक लिख दे। इसी क्रम में मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी जो विद्यार्थी उसने कक्षा 3 कब पास की उसकी दिनांक यहाँ पे हो जाएगी, कक्षा 4 कब पास की यहाँ पे हो जाएगी, और 5वीं में यहाँ पे अध्ययनरत लिखा हुआ आएगा, क्योंकि विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत है, क्लास 5 उसने पास नहीं की है। इसी प्रकार से
नेम ऑफ द ब्लॉक, यानी जो ब्लॉक है, विकास खंड है, तहसील है, उसका आप नाम लिखे तो यहाँ पे ब्लॉक का नेम आ जाएगा। तो विद्यालय जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है वह ब्लॉक यहाँ पे अंकित करें। इस प्रकार से कक्षा 4 जिस विद्यालय में उत्तीर्ण की उस विद्यालय का ब्लॉक। इस प्रकार से कक्षा 5वीं में जिस ब्लॉक के अंतर्गत अध्ययनरत है वो। फिर जिले की बात करें तो अगले कॉलम में जिला आ जाएगा, आप देख सकते हैं तीनों में। फिर लास्ट में स्टेट यानी राज्य आ जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स है इसको आप व्यवस्थित ध्यानपूर्वक भरें, बहुत ही आसान तरीके से आप भर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको ऑनलाइन किस प्रकार से फिल करना, पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिल करके हमने हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड किया। तो फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर विजिट करके वह वीडियो देख सकते हैं। और 16 जुलाई 2024 से नवोदय विद्यालय के आवेदन प्रारंभ हो गए, इसलिए फ्रेंड्स से जल्दी समय रहते हुए आप अपने विद्यार्थियों के या आपका स्वयं का आवेदन फिल करना है। यदि विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो जल्दी से जल्दी अपने आवेदन फिल करें। फ्रेंड्स स्टडी मोटिवेशन हम गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी के वीडियो हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है टेबल के रूप में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे विद्यार्थी के यानी जो आवेदक है जो कक्षा 5वीं में अध्ययन रहते हैं वो अपना साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे या नाम लिख देंगे। फिर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स है यानी उसके जो माता पिता है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। और इस प्रकार से आप नीचे ध्यान दिया जाए कि सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विथ सील, यानी जो स्कूल की सील होती है वो सील लगने के बाद में यहाँ पे जो विद्यालय के हेड मास्टर है उनके द्वारा यह आवेदन सिग्नेचर किया जाएगा। उसके बाद में इसको आवेदन को वेरीफाई माना जाएगा। इसी प्रकार से जो राइट हैंड में ऊपर ही ऊपर दिया गया है जहाँ पे जो विद्यार्थी है कैंडिडेट है उसका फ़ोटो लगना है, आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर यहाँ पे इसकी जगह दी गई है। यहाँ पे विद्यार्थी का फ़ोटो लगने के बाद में फ़ोटो भी हेडमास्टर के द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, यानी आधी सील फ़ोटो के ऊपर और आधी नीचे आएगी। इस प्रकार से सिग्नेचर भी आधे ऊपर और आधे नीचे आएंगे। इस प्रकार से फ़ोटो भी वेरीफाई माना जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप वीडियो देखकर बहुत ही आसान तरीके से कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय की सिलेक्शन टेस्ट है यानी एग्ज़ाम दी जाती है उसका फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।